Hello. This is chapter 4 for ICOM part 2 partnership account, chapter 1 division of profit and loss account. This is chapter 1 according to partnership chapters, and according to book content this is chapter 4. This is introductory chapter of partnership account, division of profit or loss. एक्चुअली जो इंट्रोडक्शन होता है किसी भी चैप्टर का, आइदर वो आई कॉम के लिए हो या बी कॉम के लिए हो, वो इक्वल सेम होता है। आपने जस्ट इंट्रोडक्शन में अंडरस्टैंडिंग करनी होती है कि आप उस चैप्टर के अंदर करेंगे क्या, और आपने अगर कोई अकाउंट मेंटेन करना है तो आप किस तरीके से मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम्स होते हैं दोनों क्लासेस के, डेफिनेटली जो ग्रेड हाई होगा उसके ज़रा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होंगे। इस तरीके से जो इंट्रोडक्शन है फॉर बोथ क्लासेस वो सेम है चैप्टर का। इस चैप्टर को लर्न करने के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं हमारे इस चैप्टर में, हम ये जानेंगे कि पार्टनरशिप है क्या, राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या हैं पार्टनरशिप की, और क्या रूल्स एप्लीकेबल होते हैं पार्टनर्स के अमंग अगर आपके पास पार्टनरशिप एग्रीमेंट डीड ना हो। सम स्पेशल पॉइंट्स राइजिंग रिस्पेक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, उनको वो क्या हैं। जनरल एंट्रीज वन पार्टनरशिप फर्म फॉर्म, जी क्या जनरल एंट्रीज आप पास करेंगे जब आप एक पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप पार्टनर्स का कैसे बनाएंगे। फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या है, इसको आप किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, ये सब हम इस चैप्टर में लर्न करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं पार्टनरशिप की तरफ कि पार्टनरशिप है क्या। पार्टनरशिप एक्चुअली एक रिलेशनशिप है बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस आपस में शेयर करेंगे, जो भी उनके दरमियान में एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये पार्टनर्स के दरमियान में एग्रीमेंट होता है कि उन्होंने शेयर किस पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइड करना है, लॉस किस पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइड करना है, कितनी रेशो से करना है। ठीक है, कैरिड बाय ऑल, तमाम पार्टनर्स मिल के उस बिजनेस को कैरी करेंगे, और एनी वन ऑन देम एक्टिंग फॉर ऑल, और सब की रजामंदी से अगर कोई एक पार्टनर को नॉमिनेट कर देते हैं जो बिजनेस में डेली आएगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, मैनेजमेंट को कंडक्ट करेगा बिजनेस की, कि वो सबके बिहाफ पे उसको नॉमिनेट किया गया है, वो भी एक फर्म को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और चारों पार्टनर्स मिलकर भी एक पार्टनरशिप या एक फर्म को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी पार्टनर्स की क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं। जब एक पार्टनरशिप जनरेट होती है तो उनके दरमियान में कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज़ होती हैं अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप। तो वो क्या हैं, एक तो फॉर एग्जांपल ABCD 4 पार्टनर्स हैं। ठीक है, तो उन 4 पार्टनर्स के राइट्स क्या हैं। टू टेक पार्ट, टू कंडक्ट द बिजनेस, मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, टू टेक पार्ट कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। यस, आप बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, आप बिजनेस को रन करने में जो है अपना रोल आप प्ले करेंगे। ये आपके राइट्स हैं हर पार्टनर के। एवरी पार्टनर हैव अ राइट टू हियर ऑल पार्टनर मैटर्स अकॉर्डिंग टू बिजनेस। जो बिजनेस के मैटर्स हैं वो तमाम पार्टनर का राइट है कि वो उसको सुने। राइट टू अर्न प्रॉफिट और बियर लॉस, यस एवरी पार्टनर हैव अ राइट टू अर्न प्रॉफिट and have a right to bear loss. If firm bear a loss, right to not allow the admission of new partner। ABCD 4 पार्टनर हैं। ठीक है, एक न्यू पार्टनर एडमिट होना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल वो F है। अगर ए पार्टनर एग्री नहीं है, चारों पार्टनर में से अगर एक पार्टनर भी एग्री नहीं है कि हम इस न्यू पार्टनर को अपने बिजनेस में ऐड करें, तो आप न्यू पार्टनर को ऐड नहीं कर सकते। न्यू पार्टनर को अपने बिजनेस में ऐड करने के लिए तमाम पार्टनर्स का कंसेंट फ्री होना चाहिए, लाइक उनको मीन टू से कि उनको एग्री होना चाहिए न्यू पार्टनर को ऐड करने के लिए। राइट टू इंस्पेक्ट अकाउंटिंग बुक्स, यस फॉर एग्जाम्पल ABCD 4 पार्टनर्स हैं, और ए वो पर्सन है जो बिजनेस की अकाउंटिंग की बुक्स मेंटेन करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जस्ट वही बुक्स को देख सकता है, BCD जब चाहें वो अकाउंटिंग की बुक्स को देख सकते हैं, उनको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ मेजर राइट्स हैं। राइट्स तो बहुत ज़्यादा हैं पार्टनर्स के, ये कुछ मेजर यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। एक्चुअली हमने तो न्यूमेरिकली सॉल्व करना है, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। ड्यूटीज़ क्या है पार्टनर की। यस, ड्यूटी क्या है कि आप अपने बिजनेस की ड्यूटी पूरी तरीके से निभाएंगे, बिजनेस को कंडक्ट करेंगे, उसके मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। नॉट इंटाइटल टू टेक सैलरी, यस ये भी हर पार्टनर की ड्यूटी है कि आप अपने बिजनेस से
सैलरी नहीं लेंगे। लेकिन अगर आपके दरमियान में एग्रीमेंट है कि एवरी पार्टनर जो है वो बिजनेस से सैलरी जनरेट करेगा, देन आप ले सकते हैं। इंडेमनीफाई द लॉस ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस को कोई लॉस हो गया तो उसको आप इंडेमनीफाई करेंगे। लाइबल टू पे फर्म प्रॉफिट डिराइव फ्रॉम द यूज ऑफ फर्म प्रॉपर्टी, अगर कोई भी एक पार्टनर फर्म की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, तो डेफिनेटली वो जो प्रॉफिट है फर्म को ही जाएगा, वो इस स्पेसिफिक पर्सन का प्रॉफिट नहीं होगा। if partner carry any same nature of business then pay whole profit to the firm, yes, अगर कोई भी पार्टनर जो फॉर एग्जांपल जो 4 पार्टनर है उनका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था, गारमेंट्स का बिजनेस था, सेम एक पार्टनर वही बिजनेस बनाने लग गया और वो बिजनेस की ही प्रॉपर्टी को यूज़ करता है, उसी के अकॉर्डिंगली अपनी जो सेम पैटर्न की चीज़ें सेम नेचर की सेल आउट करता है, तो अगर उसको उस बिजनेस से प्रॉफिट होता है तो वो भी लायबल है कि वो तमाम का तमाम प्रॉफिट अपने उस पार्टनरशिप बिजनेस को रिटर्न करें। क्योंकि आप जब पार्टनर्स हैं, 4 लोग सेम बिजनेस कर रहे हैं, तो एक पार्टनर पार्टनरशिप में रहते हुए सेम बिजनेस को नहीं कर सकता। आप अलग होके पार्टनरशिप से वो बिजनेस कर सकते हैं, पार्टनरशिप में रहते हुए सेम उसी कैटेगरी का बिजनेस आप नहीं कर सकते। रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, यस, जब आपके दरमियान में पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो कुछ रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंगली प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, या अदर कुछ रूल्स हैं जो पार्टनर्स के दरमियान में हैं। वो क्या हैं? अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, आपके दरमियान में एग्रीमेंट नहीं है, तो क्या रूल्स हैं? शेयर इक्वल प्रॉफिट एंड लॉस, यस, जिसने जितना भी कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट किया कंट्रीब्यूट किया है वो मैटर नहीं करता। आप आपस में चारों पार्टनर्स इक्वल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और लॉस भी इक्वली आप में होगा। टू टेक इंटरेस्ट 6% पर एनम ऑन द लोन एडवांस बाय हिम टू द फर्म, यस, अगर किसी भी पार्टनर ने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया उसके अलावा बिजनेस को लोन दिया है, तो उस लोन के ऊपर उसको पर ईयर 6% इंटरेस्ट जो है वो पे किया जाएगा। नोट टेकिंग सैलरी फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, जी सब पार्टनर्स बिजनेस में अगर आप उनके दरमियान में एग्रीमेंट नहीं है तो बिजनेस से सैलरी नहीं लेंगे। नो पार्टनर इंटाइटल टू टेक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यस, कोई भी पार्टनर बिजनेस से इंटरेस्ट नहीं लेगा कैपिटल के ऊपर जो उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज बाय द फर्म, यस, ड्राइंग्स के ऊपर भी कोई इंटरेस्ट किसी पार्टनर को पे नहीं किया जाएगा। ये 5 के 5 पॉइंट्स कब एप्लीकेबल हैं? अगर आपके दरमियान में पार्टनरशिप एग्रीमेंट की एब्सेंस है, देन सम स्पेशल पॉइंट्स अराइजिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जब आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है तो पार्टनरशिप में कुछ पॉइंट्स हैं जिनको अंडर कंसिडरेशन किया जाता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कैपिटल एंड ड्राइंग काउंट। तो वो ये कहता है कि अगर आपका पार्टनरशिप बिजनेस है और आपने कैपिटल और ड्राइंग हर पार्टनर का अलग अलग मेंटेन करना है, ठीक है, सेपरेट कैपिटल और ड्राइंग अकाउंट मेंटेन फॉर ईच पार्टनर, सभी को एक ही आप अकाउंट में नहीं रखेंगे, हर पार्टनर का अलग अलग आप कैपिटल और ड्राइंग अकाउंट बनाएंगे। नॉट नेसेसरी टू कंट्रीब्यूट इक्वल कैपिटल, यस, ए बी सी डी के लिए ज़रूरी नहीं है कि सब 1-1 लाख इन्वेस्ट करें, कोई 50 कर सकता है, कोई 1, कोई 2 लाख कर सकता है, और प्रॉफिट भी सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होना ज़रूरी नहीं है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन म्यूचुअल एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स, मीन प्रॉफिट किस रेशो से शेयर होगा, कैपिटल कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा, ये क्या है? ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन द पार्टनर्स, म्यूचुअल एग्रीमेंट है जो पार्टनर्स के दरमियान होगा। तो आपको समझ आ गई कि कैपिटल एंड ड्राइंग अकाउंट के लिए स्पेशल पॉइंट क्या है कि आपने जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप कैपिटल और ड्राइंग अकाउंट अलग अलग मेंटेन करेंगे ईच पार्टनर का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यूजली नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन कैपिटल, यस, पार्टनर्स जो बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर यूजली इंटरेस्ट नहीं लेते। इफ़ देर इज़ एनी एग्रीमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देन पेड एट एग्रीड रेट, जी, अगर पार्टनर्स के दरमियान में कोई एग्रीमेंट हुआ है कि उन्होंने जो कैपिटल है उसके ऊपर प्रॉफिट उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लेना है, तो कैसे लेंगे? इसमें ये पॉइंट जो अंडरलाइन है बात, ये
इम्पॉर्टेंट बात है। वो कहते हैं कि अगर उनके दरमियान में कोई भी एग्रीमेंट है कि उन्होंने इंटरेस्ट लेना है, देन आप उसको इंटरेस्ट पे करेंगे बिफोर द डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले पहले आप उनको इंटरेस्ट देंगे उस कैपिटल के ऊपर, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नेसेसरी टू पे इन फॉलोइंग केसेस, इन 2 केसेस में इंटरेस्ट पे करना कैपिटल के ऊपर ज़रूरी हो जाता है। वो 2 कंडीशंस कौन सी हैं? पार्टनर शेल इक्वल प्रॉफिट ऑन अनइक्वल कैपिटल। लाइक अनइक्वल कैपिटल है, ए ने 50,000 इन्वेस्ट किया, बी ने 1 लाख इन्वेस्ट किया, सी ने 75,000 इन्वेस्ट किया, डी ने 2 लाख किया, तो सबका अनइक्वल कैपिटल है। बट प्रॉफिट सबको क्या मिल रहा है? इक्वल रेशियो से मिल रहा है। लाइक जितना भी प्रॉफिट होता है सबको उसका 10% मिल रहा है। तो अगर ये सिचुएशन है तो हर एक को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा और प्रॉफिट जो है वो इक्वल मिलेगा सबको। एक कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन क्या है? हैव इक्वल कैपिटल बट शेयर अनइक्वल प्रॉफिट। चारों पार्टनर्स ने 1 लाख इन्वेस्ट किया हुआ है बट प्रॉफिट रेशियो अनइक्वल है उनके दरमियान में। ए को 10% मिल रहा है, बी को 5% है, सी को 6% है, डी को 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है। तो देन ये इन दोनों कंडीशंस में जो उनका इन्वेस्टेड कैपिटल है उसके ऊपर वो इंटरेस्ट भी रिसीव करेंगे पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की सूरत में क्या होगा? समटाइम हैपन्स दैट पार्टनर विदड्रॉ इरेगुलर अमाउंट एंड ऑन वेरिंग डेट्स। अपने अकाउंट से डिफरेंट डेट्स में बिजनेस से अमाउंट्स जो है वो विदड्रॉ करते हैं। तो जो अमाउंट विदड्रॉ नहीं करता, जो स्मॉलर अमाउंट विदड्रॉ करता है अपने बिजनेस से, उसकी इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए इंटरेस्ट जो है ड्राइंग के ऊपर वो चार्ज किया जाता है, ठीक है। और वो कितना चार्ज करते हैं ये भी पार्टनरशिप बिजनेस में एग्री रेट होता है कि किस रेट पे आप ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट इज चार्ज फ्रॉम द डेट ऑफ ईच ड्राइंग। ये आप अपने बिजनेस में से जब भी अमाउंट विड्रॉ करेंगे उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे करेंगे। और क्लोजिंग डेट ऑफ अकाउंटिंग ट्रेडिंग पीरियड, जिस डेट तक क्लोजिंग डेट तक आप अपना वो बिजनेस का जो प्लान है वो बना रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, उसके अकाउंटिंग पीरियड के एंड तक आप उसको इंटरेस्ट पे करेंगे ड्राइंग के ऊपर। पार्टनर सैलरीज अलो सैलरी, सैलरी 2 कंडीशंस में अलो की जाती है। व्हेन इज एक्टिव एंड अदर आर स्लीपिंग। व्हेन वन इज एक्टिव, जब एक पार्टनर एक्टिव है, 4 पार्टनर है ना, फॉर एग्जांपल ए एक्टिव है, रिमेनिंग 3 स्लीपिंग पार्टनर है। स्लीपिंग मीन जिन्होंने जस्ट कैपिटल इन्वेस्ट किया वो बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करते। एक्टिव मीन सिर्फ 1 पार्टनर जो है वो बिजनेस को कंडक्ट कर रहा है, बिजनेस को देख रहा है, सारे काम वही कर रहा है, तो वो जो पर्सन है उसको सैलरी मिलेगी। when decided among partners to take salary from the business, जी अगर तमाम पार्टनर्स में ये डिसाइड हो चुका है उनके एग्रीमेंट में कि हम बिजनेस से अपनी सैलरी लेंगे, देन ले सकते हैं। सैलरी डेबिट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेफिनेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपकी सैलरी डेबिट होगी और पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट होगी, क्योंकि पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सैलरी उनकी इनकम है, इसलिए उनके अकाउंट में क्रेडिट होगी। फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्सपेंस है, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगी। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कैसे उनमें डिवाइड होगी? प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो अमंग द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, जी जो एग्रीमेंट है पार्टनर्स के दरमियान में उसके अकॉर्डिंगली उनमें प्रॉफिट और लॉस जो है वो डिवाइड किया जाएगा। अगर एग्रीमेंट एब्सेंस है तो फिर इक्वल सबके दरमियान में जो प्रॉफिट है और लॉस है वो इक्वल डिवीजन होगी सबके दरमियान में, ठीक है। अगर तो आपने आपस में 4 पार्टनर हैं ए बी सी डी, ए को 10% मिलेगा, बी को 6% मिलेगा, सी को 8% मिलेगा प्रॉफिट। अगर तो ये ऐसे आपने रेशो एग्री कर लिया इसके ऊपर चारों पार्टनर्स ने और आपने अपने एग्रीमेंट में लिख लिया, फिर तो आप उसी के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट लेंगे और लॉस की भी ऐसी एग्रीड रेशो होगी। अगर आपने ये नहीं मेंशन किया तो फिर आप सबके दरमियान में इक्वल होगा प्रॉफिट भी और लॉस भी।
जी, क्या जर्नल एंट्रीज पास करेंगे जब हम एक पार्टनरशिप फर्म बनाएंगे? जो यहाँ पर रेड लाइन में शो हो रही है, एक्चुअली ये इसको आप नरेशन भी बोल सकते हैं, और ये है कि आपने जब कैश ये जब ये आपकी सब हेडिंग आप कह सकते हैं, इसको नरेशन भी बोल सकते हैं, कि ये एक्चुअली आप आपकी एंट्री को रिप्रेजेंट करती है कि किस चीज़ की आपने एंट्री पास की हुई है। फर्स्ट एंट्री है आपकी, व्हेन कैश इज ब्राउट बाय द पार्टनर। जी, जब पार्टनर बिजनेस में कैश लेके आता है तो क्या एंट्री पास हम करते हैं? ये जर्नल एंट्रीज आप प्रिपेयर करेंगी। इन जर्नल एंट्री से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, आपका फिर फर्दर कैश अकाउंट बनता है। इन जर्नल एंट्रीज की हेल्प से ही आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, पार्टनर करंट अकाउंट बनता है। तो आपको क्वेश्चन करने के लिए इन जर्नल एंट्रीज को आना चाहिए, ठीक है। व्हेन कैश इज ब्राउट बाय पार्टनर, तो एंट्री है कैश टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। व्हेन नॉन कैश इज ब्राउट बाय पार्टनर, नॉन कैश मीन जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं बट वो कैश नहीं है, इसको हम नॉन कैश एसेट्स बोलते हैं। और सम पार्टनर्स नॉन कैश लेके आते हैं, इसमें हमारे पास क्या है, एसेट्स और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हम इसकी ये एंट्री करेंगे, ठीक है। नॉन कैश एसेट्स में आपका घर हो सकता है, आपकी लैंड हो सकती है, आपके जो पर्सनल आपकी फर्नीचर अगर लेके आते हैं वो आपके हो सकते हैं, ठीक है। ये बिजनेस में वो चीज़ें जो आप अपनी पर्सनल चीज़ें बिजनेस में लेके आते हैं, उसको हम कहते हैं नॉन कैश एसेट्स, ठीक है। नॉन कैश एसेट्स आर दोज एसेट्स विच यू एंड यूर पार्टनर कैन नॉट इजीली बी कन्वर्टेड इनटू कैश, जिनको आप इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो आपके नॉन कैश एसेट्स होते हैं। और व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज, जब पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर करंट अकाउंट। जब सैलरी और कमीशन दिया जाएगा पार्टनर्स को, सैलरी और कमीशन डेबिट होगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट होगा। When reserve for contingency is created, ये reserve for contingency like कुछ amount आप नागहानी आफात के लिए या कभी बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए रिजर्व के तौर पे रखते हैं, तो उसकी एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू रिजर्व फॉर कंटीजेंसी। व्हेन कैश और नॉन कैश एसेट्स विड्रा बाय पार्टनर्स, जब पार्टनर्स अपना कैश बिजनेस में से निकाल लेगा या फिर नॉन कैश को निकाल लेगा, तो इसकी क्या एंट्री होगी, ये ड्राइंग्स नहीं है, जब वो अपने एसेट्स को विड्रा करेगा बिजनेस में से, तो ये है पार्टनर्स करंट अकाउंट टू कैश अकाउंट टू एसेट्स अकाउंट। जब उसने इन्वेस्ट किया था तो हमने कैश टू पार्टनर करंट अकाउंट किया था, तो जब वो विड्रॉ करेगा तो हम उसकी ये एंट्री कर देंगे। व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज, तो पार्टनर करंट अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। व्हेन सैलरी इज विड्रॉ बाय पार्टनर, जब पार्टनर अपनी सैलरी विड्रॉ कर लेगा तो पार्टनर करंट अकाउंट टू कैश अकाउंट एंट्री आप करेंगे। एनी कैश और लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर, अगर फर्म ने किसी पार्टनर से लोन लिया है तो इसकी एंट्री कैश टू पार्टनर लोन होगी। एनी इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर हम कोई भी लोन पे करेंगे उस हम इंटरेस्ट पे करेंगे उस लोन के ऊपर, तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स लोन अकाउंट आ जाएगी एंट्री। व्हेन कमीशन इज अलाउड टू मैनेजर, अगर आप अपने मैनेजर को कमीशन अलाउ करते हैं तो ये एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू मैनेजर कमीशन अकाउंट। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू पार्टनर करंट अकाउंट। अगर आपको लॉस है तो एंट्री है पार्टनर्स करंट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये आप कैसे देखेंगे, ये हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जी, ये है हमारा पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले हम देखेंगे हमें प्रॉफिट क्या हुआ, क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा, हम यहाँ पे प्रॉफिट लिखेंगे। फिर हम यहाँ पर अगर क्वेश्चन के अंदर मेंशन है कि ड्राइंग्स कितनी ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट पे किया है, हम यहाँ पे वो सारा इंटरेस्ट पे करेंगे, ठीक है। ये दो चीज़ें आएंगी मेनली फर्स्टली यहाँ पे। फिर उसके बाद हम देखेंगे हमने कैपिटल के ऊपर कितना इंटरेस्ट पे किया ईच पार्टनर को, यहाँ पे ईच पार्टनर का इंटरेस्ट और यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी, और कितनी हमने सैलरी पे की हर पार्टनर को, यहाँ पे ईच पार्टनर की सैलरी और यहाँ पे टोटल सैलरी आ गई तीनों की। रिजर्व फॉर कंटीजेंसी अगर मेंटेन किया है तो यहाँ पे लिखेंगे, नहीं मेंटेन किया तो नहीं लिखेंगे। अगर हमने लोन पे किया है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, अगर मैनेजर को कमीशन पे किया है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है।
अब अगर ये साइड बड़ी होगी ये छोटी होगी तो डेफिनेटली प्रॉफिट होगा, हम यहाँ पे प्रॉफिट लिख देंगे। अगर ये वाली साइड जो है वो बड़ी होगी, ये साइड छोटी होगी, इसमें से जब हम ये वाली साइड माइनस करेंगे तो हमारे पास लॉस आ जाएगा। तो फिर हम ये निकालेंगे कि ए को कितना लॉस देना है, बी को कितना देना है, सी को कितना हमने लॉस चार्ज करना है। इसी तरीके से प्रॉफिट भी इसी तरह से हमने लिखना है कि ए को कितना चार्ज करना है, बी को कितना करना है और सी को कितना प्रॉफिट चार्ज करना है। और हमारा कैपिटल बनाने के, कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड हैं, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड क्या है? पार्टनर इन्वेस्टेड कैपिटल आर शोन एज फिक्स। पार्टनर ने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया वो उसको फिक्स शो करवाना चाहते हैं और बाकी की जो तमाम एडजस्टमेंट है वो एक अलग से अकाउंट बनेगा, पार्टनर करंट अकाउंट, उसके अंदर शो की जाएंगी। तो पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है उसका ये स्केच है। यहाँ पे बैलेंस बीडी लाइक जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया और उतना ही आपका सीडी में होगा, क्योंकि फिक्स रखना है। अदर एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं आएंगी कि सैलरी कितनी पे की, इंटरेस्ट ड्राइंग पे कितना पे किया, कैपिटल पे कितना पे किया, वो नहीं आएगा। ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जी। ये है पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बैलेंस बीडी में जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया उन्होंने वो आएगा, इंटरेस्ट क्या पे किया, सैलरी आपने पार्टनर को क्या पे की, कमीशन क्या पे किया, ये यहाँ तक आएंगी अमाउंट्स आपकी। यहाँ पे पार्टनर्स ने विड्रा बिजनेस से कितना किया, उसके ऊपर ड्राइंग्स कितनी पे की। अगर ये साइड बड़ी होगी हम इसमें से ये जब लेस करेंगे तो हमारे पास लॉस होगा। अगर ये वाली साइड छोटी होगी, ये वाली बड़ी होगी, ये वाली छोटी होगी, तो हमारे पास क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है, हमने सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस तो हमने निकाल लेना है उसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, यहाँ से। ठीक है, अगर ये हमारा लॉस है तो हम इसको यहाँ पर करेंगे, अगर प्रॉफिट है तो हम इसको यहाँ पर ट्रीट करेंगे। इसमें छोटी बड़ी साइड वाला चक्कर नहीं है, सॉरी टू से मैं गलती से बोल गई। पार्टनर्स करंट अकाउंट में ये यहाँ पे कैसे वैल्यूज आएंगी? अगर लॉस है पार्टनर्स को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हुआ तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर प्रॉफिट है तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या है? व्हेन द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स आर फ्लक्चुएटिंग, मीन जब पार्टनर्स का कैपिटल फ्लक्चुएट करता रहता है, देन आप जो है एक ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, बैलेंस बीडी ये सेम टू सेम यही वाला है, फिक्स कैपिटल मेथड के पार्टनर्स करंट अकाउंट वाला है। फिक्स में आपको दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में जस्ट आपको इसका नाम पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, बट ये किसकी तरह बनता है? पार्टनर्स करंट अकाउंट की तरह ही हम इसको बनाते हैं। ठीक है, ये था हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। Thanks for watching. If you have any question then you can ask me in comment section. uh, Thank you.